हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्यामदसानी और आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे आईएएफएल फाइनेंस के बारे में। आज आईएएफएल फाइनेंस 20% तक गिर गया है। सुबह जैसे ही न्यूज़ आई, खुलते ही वह 20% गिरा और पूरा दिन वह लोअर सर्किट में ही लगा रहा। इसका रीज़न ये था कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आई कि वह और अपने नए गोल्ड लोन्स नहीं दे सकते। मैंने उसकी काउंट कॉल सुनी और आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वह हुआ क्या, क्यों इम्पैक्ट हुआ और आगे क्या होगा, और साथ ही साथ क्या मैं इसमें निवेश करूंगा। तो यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है सबसे पहले कि कंपनी कैसी है और यह इश्यू क्या है। तो आईएफएल फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, सेल्स बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, इसमें ग्रोथ है। और बाकी लोन कंपनी से गोल्ड लोन सबसे ही बढ़िया लोन है, क्योंकि इसमें कभी डिफॉल्ट हो तो आप गोल्ड ऑक्शन के थ्रू बेच सकते हैं। अब माननीय पर्सनल फाइनेंस की बात करें, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं और आप नहीं चुका पाए तो कंपनी के पास कुछ नहीं है। पर गोल्ड लोन की एक खासियत है कि अगर आपने लोन लिया और आप उसे नहीं चुका पाए तो वो ऑक्शन में जाएगा, और ऑक्शन में नॉर्मली गोल्ड की वैल्यू ऊपर ही जाती, कभी कम नहीं जाती। तो हम ये तो कह सकते हैं कि कंपनी बेहतरीन है, अचानक से बंद नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके लोन सब खत्म हो गए, सब लोग भाग गए और कंपनी बंद हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यह जानना जरूरी है कि ये इश्यू क्या है और क्या वह इश्यू इतना बड़ा है कि 20% कंपनी गिर जाए, एक दिन में इसके शेयर 20% गिर जाए। तो करते हैं इसके बारे में बात कि ये इश्यू क्या है। तो आरबीआई ने ये बोला है कि भाई आप जो भी लोन देते हो, इसकी लोन वैल्यू जो आप बंदे को देते हैं जब वह लोन लेने आता है वो अलग है, और जब ऑक्शन होता है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है, पहले लोन का प्रोसेस ये जानना जरूरी है। सपोज आपके पास कोई लोन है, लेट्स से एक अंगूठी है। आप जाओगे आईएफएल के दफ्तर, आप कहोगे भाई मुझे पैसे की जरूरत है और ये मेरी अंगूठी ले लीजिए। अब आपकी अंगूठी हॉलमार्क तो होगी नहीं, क्योंकि लोन नॉर्मली आजकल देखा गया है पुराने गोल्ड पे ही लोग लेते हैं, नए पे अभी इतनी क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। तो क्या होगा, वो ऑफिसर देखेगा, उसके पास वही सुनार तो नहीं है, वो देख के बोलेगा हाँ भाई इतना ग्राम है, इतने कैरेट गोल्ड है। वो अपने अंदाजन एक सर्टिफिकेट देता है जो वो कहता है कि हाँ भाई ये आपकी अंगूठी है, इसका लेट्स से कि 10 ग्राम की है और मेरे हिसाब से 20 कैरेट है, इसकी लोन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए हो सकता है, जो भी हम एज्यूम करते हैं 10,000 रुपए, तो का बढ़िया है। अब उसने बंदे ने 10,000 की था, हमने उसे 20% मार्कअप पे 8,000 का लोन दे दिया। अब इसमें दो शर्तें होती हैं या दो चॉइसेस हैं कि वो बंदे ने लोन उतार दिया। लोन उतार दिया तो बहुत ही बढ़िया है, आरबीआई को दिक्कत नहीं, बैंकों को दिक्कत नहीं। दूसरा होता है कि अगर उसने लोन नहीं उतारा, अब जब लोन ऑक्शन में गया तो क्या होता है कि जो बंदा खरीदार है उसको तो आपको पूरी वैल्यू करके देनी पड़ेगी, इतना लोन है। जब पहले आपने लोन बंदे को दिया था आपने ब्रांच में चेक किया था कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, ये 20-22 एक ब्रांच ऑफिसर ने या जो ब्रांच में बंदा बैठा है उसने दिया इंस्टेंट। पर जब आप ऑक्शन में जा रहे हैं तो अगर आप उस ऑक्शन में ला रहे हैं तो आप एक्चुअल चेक करेंगे कि क्या ग्राम है, क्या क्वालिटी है। अब हो सकता है कि जब आपने उसे पिघलाया या जब आपने जो गोल्ड लोन ब्रांच है, गोल्ड पार्टनर जो कहते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये तो 10,000 का गोल्ड नहीं है, ये तो 9,000 का है। तो यहां पे आरबीआई को दिक्कत है। आरबीआई यह कहता है कि जब आपने लोन दिया तो आपने 10,000 बोला, अब जब ऑक्शन पे आया तो 9,000 हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए, जितने का आपका लोन है उतने ही वैल्यू होनी चाहिए गोल्ड की। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो यह मेन दिक्कत का कारण है जिसकी वजह से आरबीआई ने कहा कि चलिए जो हुआ हुआ, आप पुराने लोन जैसा है चलते रहिए, आप नए लोन नहीं ले सकते जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। सो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। हम एक एक सब प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अब इसकी और आगे हम बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब दिक्कत यह है कि जब आप कोई बंदा ब्रांच पे आती है तो वहां पे कोई सुनार तो नहीं बैठा है और नॉर्मल ब्रांच ऑफिसर है, और जब ऑक्शन होता है तब वह प्रॉपर चेकअप होता है। तो ये डिफरेंस होना वाजिब है, थोड़ा बहुत होता है, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। पर एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप गोल्ड है, गोल्ड की हमेशा वैल्यू बढ़ती ही है, नंबर 1। नंबर 2, हम एज अ बैंक 80% ही तक ही गोल्ड का लोन देते हैं। तो मान लो 10,000 का गोल्ड था, लोन तो तब भी 8,000 ही मिला, और ऑन एवरेज तो हम कह सकते हैं इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आईएफएल के साथ हुई है, ये सबके साथ हुई है। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी जो प्रॉब्लम हुई, जो आरबीआई ने कहा कि हमारे पास बहुत कंप्लेन आई है। तो अगर अमाउंट की बात करें, काउंट की बात करें, टोटल 135 कंप्लेन आई थी। पर आईएफएल फाइनेंस ने कई लाखों का लोन डिसबर्स किया, उस हिसाब से देखें 135 कम है। तो अगर उनका डिफरेंस देखिए तो ये बहुत ही कम है, इतनी ज्यादा नहीं है जो लोन की कंप्लेन आई है जिसकी वजह से एक्शन हुआ। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 2। तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। आरबीआई यह कहती है जब भी आप किसी से लोन लेते हैं आप ऑक्शन चार्जेस लेते हैं 200 रुपए के आसपास, जो हम नोटिस कहते हैं। तो ये तो लेना सही नहीं है, क्योंकि अलग से आपने 10,000 का लोन दिया और बंदे ने पेमेंट कर दी,
फिर भी आपने ऑक्शन चार्जेस ले लिए। तो आईएफएल ये कहता है कि भाई हमने 200 रुपये नोटिस ऑफ ऑक्शन है, इसके बाद कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं जो हम 1500 कुछ लेते हैं कि जब एक्चुअल ऑक्शन हो। ये थी प्रॉब्लम नंबर 3। अब आते हैं चौथी प्रॉब्लम के ऊपर। चौथी ये प्रॉब्लम आती है, आरबीआई कहता है कि भाई अगर आप एनबीएफसी फाइनेंस हो, आप 20,000 से ऊपर तक का कैश नहीं दे सकते। नॉर्मली कैश के केस में भी क्या होता है, आप बैंक में या आईएफएल पे जाएंगे, आप कहेंगे भाई ये लो मेरा गोल्ड, मुझे तो कैश की जरूरत है, मुझे कैश दे दो। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, ये सिर्फ आईएफएल नहीं है, बाकी सबके। तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन है, आप 2 लाख रुपए नहीं दे सकते, आपको मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपए ही है। तो ये थी मेरी 4 प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि आईएफएल इसमें क्या करने वाला है। इसमें सबसे अच्छी मुझे कॉम कॉल में यह बात लगी कि आईएफएल ने क्लियरली जो जो प्रॉब्लम थी उसे एक्नॉलेज किया। साथ ही साथ उसने यह भी बोला कि हम इसे सॉल्व करने वाले हैं और कई चीजों को तो ऑलरेडी कर चुके हैं। आरबीआई ने यह बोला कि जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम एक स्पेशल कमेटी बिठाएंगे और फिर हम इसे एनालाइज करेंगे। तो आईएफएल के हिसाब से वह कमेटी जब भी चाहे बिठा सकते हैं, वह रेडी है, ऑलरेडी उन्होंने मीटिंग के लिए बोल दिया है। इसमें से कई चीजें थी जैसे ऑक्शन, कैश, ये सब चीजें ऑलरेडी टेक केयर हो गई हैं। कंपनी ने कह दिया अब हमारे प्रोसेस इनलाइन है, उनका जो भी फीडबैक था हमने ले लिया है और हम स्पेशल कमेटी के लिए रेडी हैं। तो ये तो हुई कंपनी के बारे में। अब एक और चीज बात करते हैं कि ये जो 20% फॉल हुआ, तो मेरे हिसाब से ये चीज तो बड़ी है, अचानक से आप नए कस्टमर नहीं ले सकते, बट क्या ये 20% के बराबर है? तो अगर आप देखिए तो ये एयूएम जो है, एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कंपनी का टोटल एयूएम का गोल्ड इज 33%। 33% की हम बात करें तो 33 में से भी कुछ पार्ट है जो एग्जिस्टिंग है, कुछ है न्यू है। एक दिन में 20% फॉल, क्या ये वैलिड है या इसमें ऑलरेडी टेक केयर हो गया है? मेरे हिसाब से शेयर होल्डर्स ने या मार्केट ने ऑलरेडी इसे टेक इन कर लिया है। हो सकता है ये थोड़ा और गिरे, पर जैसे ही क्लैरिटी आएगी फिर से इसमें बाइंग आएगी। सो यही सही समय है एक्यूमुलेट करने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारा पैसा लगा दीजिए, हो सकता है ये और गिरे तो आप थोड़ा पैसा लगाइए, जब ये और गिरे तो फिर थोड़ा और लगाइए। बट अगेन यह एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। अगर प्रॉफिट होगा वह भी आपका, नुकसान होगा वह भी आपका। पर मेरे हिसाब से जब पैसा बनता है वह ऊपर खरीदने पे नहीं बनता। अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटल अच्छी हो, उसको लो प्राइस पे खरीदने पे बनता है। आखिर में मैं इसमें क्या करूंगा? तो मैं जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसे एक्यूमुलेट करने का डिसीजन लिया है। आज मैंने थोड़े शेयर खरीदे हैं, फिर मैं इसे थोड़े और खरीदूंगा। बट एक चीज जरूरी है, अपना सारा पैसा इसमें ना लगाएं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कंपनी ओके ओके है या किसी इश्यू में, अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसे 5% ऊपर नहीं लगाइए किसी भी उसमें। उससे ज्यादा आप लगाएंगे तो वह बहुत ही रिस्की है, क्योंकि हो सकता है इसे रिकवर करने में टाइम लगे, पर फिर आप इसमें फंस जाएंगे। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में ये याद रखिए कि 5% से ऊपर ना लगाएं। जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, एक्सपर्टाइज हो जाए और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, तब जाके आप 10% लगाइए, 12% लगाइए, पर उससे ऊपर तो कभी भी नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आईएफएल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हमें इसमें निवेश करना चाहिए, पर स्टैगर्ड मैनर में। सारा पैसा एक साथ मत लगाइए और एक बारी फिर से एनालिसिस कीजिए, कंपनी के बारे में पढ़िए, तभी जाके निवेश कीजिए। आखिर में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।